मेरे साथ ललित कुमार जी जुड़े हैं। ललित जी रेसलिंग कोच हैं। स्वागत ललित जी आपका। जो एक चीज हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं समझने की, आप एक्सपर्ट हैं, आप बता सकते हैं, 100 ग्राम्स वजन किसी खिलाड़ी का बढ़ गया अचानक, क्या ये टीम में किसी को नहीं पता चला होगा इससे पहले? नहीं सर, मेरी अभी जो है पेरिस ओलंपिक माइक नहीं मैं दे दूँ, इसको ऐसे ही लगा दीजिए। बोले ललित जी बोलिए। हाँ ठीक है अभी रहना जी, बोलिए। मेरी अभी जो है पेरिस ओलंपिक में कोच साहब से बात हुई थी, तो वो यूँ कह रहे रात को 11:30 बजे तक हमने विनेश के साथ प्रैक्टिस की पूरी टीम ने, और उसका वजन भी देखा हमने, पूरा वजन सेट था। कई बार सर क्या होता है, जैसे वजन सेट किया, प्लेयर को लगता है हाँ भाई कि हमने जो है वजन हमारा सेट है, और सुबह हम एक प्रैक्टिस करेंगे और इतनी देर प्रैक्टिस करेंगे और हमारा वजन आ जाएगा। तो वही बात हुई, विनेश ने और उनकी टीम, जो हमारी कोचिस की टीम गई है, नेक्स्ट डे जब सुबह उठे वहाँ पे गए, उनको प्रैक्टिस 5:30 बजे बता रहे हम प्रैक्टिस पे ले गए थे, जिम में गए थे, वो कह रहे प्रैक्टिस करने। वहाँ पे जब सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या होता कई बार हम खिलाड़ी जो है वजन घटाते हैं, तो एक बार खिलाड़ी को पता होता है भाई हमने पूरा वेट देना है और हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है खिलाड़ी को पता नहीं लग पाता, वो जब अगर नेक्स्ट डे वजन घटाता है तो जब जो लास्ट का वेट होता है ना 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, बॉडी हमारी इतनी स्वेट आउट हो जाती है, उसके अंदर से पसीना इतना निकल जाता है कि अंदर कुछ भी लिक्विड नहीं बच पाता। और जो है खिलाड़ी जब पूरी कोशिश भी करता है पर उसका पसीना आना बंद हो जाता है, ऐसे में बड़ी मुश्किल आती है, खिलाड़ी जो है अपना वजन नहीं घटा पाता और जो है वो वजन आना उसका मुश्किल हो जाता है। ऐसे नेशनल कंपटीशनों में पहले भी बहुत बार हुआ, कई खिलाड़ियों का वजन नहीं है। हाँ, इतने बड़े लेवल पे ओलंपिक में मेरे ख्याल पहली बार हुआ ये कि किसी खिलाड़ी का वजन नहीं आया। और जो मेरी कोच साहब से ही बात हुई कि हमने तो पूरी कोशिश की और विनेश ने भी पूरी कोशिश की, पर वो वहाँ जैसा मैंने बताया कि एक कंडीशन ऐसी आती है प्लेयर की, जो है स्वेट आउट होना, पसीना आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उसका पसीना नहीं आता, फिर वो वजन घटना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि 15 मिनट का टाइम होता है सिर्फ वजन देने का, जिनकी एक दिन पहले बाउट होती है, फिर वो 15 मिनट जो है के टाइम में आपको वजन लाना पड़ेगा। जब विनेश ने वो तैयारी की, उन्होंने देखा 10 मिनट 15 मिनट पहले के वजन हमारा इतना, उन्होंने कोशिश भी की होगी, ऐसी बात नहीं है, प्लेयर पूरी कोशिश करता है, कोच भी पूरी कोशिश। मैंने जैसे आपको बताया कि पसीना ही आना बंद हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ बचता ही नहीं है, कुछ आपके अंदर जो है कोई वाटर जो है, जो लिक्विड होता है, कुछ बचता ही नहीं, तो फिर पसीना आना बंद हो जाएगा तो वजन घटेगा कहाँ से? अरे आपकी सर वहाँ उनके कोच से ही बात हुई है? हाँ, कोच से भी, वीरेंद्र दहिया जी से भी बात हुई। हाँ, और जो उनके हंगरी के कोच हैं, उनकी पूरी टीम, जो विनेश का पर्सनल कोच हंगरी के कोच थे और उनकी फिजियो थी, वो पूरी टीम लगी हुई थी। और बल्कि मेरे को उन्होंने बताया IOA के मेंबर भी थे साथ में, जब विनेश सुबह प्रैक्टिस कर रही थी, तो जब तक सब कुछ ठीक था, जब विनेश को वहाँ पे वेट के ऊपर ले गए, जब वहाँ उससे थोड़ी देर पहले उनका जो है, जैसे मैंने बताया 100 ग्राम 200 ग्राम फालतू था, तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो वेट नहीं आ पाया आखिरी तक। अच्छा, ये मतलब पहले पता चल गया था उनको कि मेरा वेट ज्यादा आ रहा है? ऐसा होता था। हाँ सर, वो जो मशीन वहाँ पे जो है, वेट मशीन पे जाने से पहले बाहर भी मशीनें रखी होती हैं, उस पर चेक करते हैं वेट। अच्छा, अगर उसमें देख लिया, जैसे कि विनेश पूरी कोशिश कर रही होगी वजन घटाने की, उस टाइम वजन घटाया नहीं, वो वेट चेक वाली मशीन पे वेट चेक करा होगा, नहीं आया होगा, फिर उन्होंने कोशिश की होगी। जैसा कि मैंने बताया, एक टाइम लिमिट आपको मिल रहा है, उसमें हाँ, भी कोशिश टाइम लिमिट होती है कि आपको 15 मिनट जो है, IOC के जो ओलंपिक कमेटी है, उन्होंने जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से साथ मिलकर रूल बनाया हुआ है कि आपको जिसकी बाउट एक दिन पहले होती है, उसको नेक्स्ट डे सिर्फ 15 मिनट ही मिलेंगे वजन देने के। अगर आप 15 मिनट में वजन नहीं ले दे पाए, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप उस 15 मिनट में जो कोशिश कर सकते हैं कर लीजिए। हाँ, उससे पहले आप जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, वो उस 15 मिनट के अंदर ही आपको वजन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वजन नहीं होगा। वो टाइम दिया होता उन्होंने? हाँ, वो टाइम पहले से फिक्स होता है। जब प्रोग्राम निकलता है किसी भी कंपटीशन का, वहाँ टाइम लिखा होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक का जो है पहले वाले दिन वालों का वजन। एक चीज समझाइए, कल बाउट हुआ है इनका, विनेश का, तो कल 50 kg में बाउट था। हाँ जी, कल तो भी वेट कल के और आज में वेट कम नहीं हो सकता, वो तो ठीक है, वेट बढ़ा कैसे है? बड़ा सर, ऐसा मैं बताता हूँ आपको क्या होता है रेसलिंग में। जैसे बाउट होती है तो उसके बाद क्या होता है, खिलाड़ी जो है अपना इनटेक डाइट लेना शुरू करता है, क्योंकि जो है एक तो वेट रिड्यूस किया है, उसके बाद आप बाउट भी लड़ने जाओगे तो बॉडी के अंदर एनर्जी के लेवल खत्म हो जाता है। और आपने देखा होगा, विनेश जो है क्वार्टर फाइनल भी लड़ी, सेमीफाइनल भी लड़ी, जब एनर्जी लेवल डाउन हो गया तो उसके बाद उसको अपनी लिक्विड एनर्जी के लिए, अपने अंदर बॉडी में एनर्जी लेने के लिए कुछ ना कुछ लिक्विड डाइट लेनी पड़ती है। अगर वो नहीं लेगी तो वो नेक्स्ट बाउट नहीं खेल पाएगा कोई भी प्लेयर जो है। तो वो रेगुलर जो है अपना इनटेक लेते रहते हैं लिक्विड में, तो वो सेमीफाइनल तक जब
होता ये है जैसे जब बाउट खत्म हुई आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई ये दो प्लेयर फाइनल में पहुंचे हैं और इनसे जो लूज कर गए हैं या ये दोनों प्लेयरों की नेक्स्ट डे बाउट होगी। होता ये है जैसे ही बाउट खत्म हुई तो जो है इमीडिएटली उनको वेट मशीन पे ले जाया जाता है कोच के द्वारा और प्लेयर भी खुद ही जाता है। उसमें हमने वेट चेक करेगा कि मेरा आज बाउट के टाइम पे अब कितना वेट बढ़ गया है। उस टाइम उसका वेट देखा जाता है, जैसे 1 किलो अमूमन 1 किलो 2 किलो भी बढ़ जाए, किसी का 3 किलो भी बढ़ जाता है, तो उसको नाइट में भी प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी कराई जाती है, ताकि जो है कंपनी जिस टाइम वेट होता है उस टाइम जो है वेट आना चाहिए। और पिछले ओलंपिक में भी यही रूल था कि आपको नेक्स्ट डे वेट होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार बॉडी ऐसी हो जाती है, पसीना निकलना ही बंद हो जाता है, तो फिर प्लेयर के हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर वो कुछ नहीं कर पाता जो है, क्योंकि अब जो जैसा कि तो ये इतने कम मार्जिन पर ही सारे खिलाड़ी चलते हैं कि मतलब। हाँ सर, ये है कि जो है नहीं, ऐसा होता है कि जो वेट घटाते हैं ना सभी प्लेयर घटाते हैं। जैसे कि विनेश पहले 53 केजी में खेलती थी, कल भी वेट लाए विनेश जो है अपना 50 केजी उन्होंने चेक दिखाया होगा, और आज जैसे का उन्होंने जो है डाइट ली होगी, उसका उनका जो है वजन बढ़ गया होगा। रात में भी उन्होंने पूरा जैसे मैंने बताया प्रैक्टिस की 11:30 रात को 11:30 बजे भी की, और नेक्स्ट मॉर्निंग में भी 5:30 बजे ले गए हैं। वो कह रहे जब तक ठीक था, लेकिन जब वो वेट का नज़दीक आया उनको ये लगा हाँ भाई वेट घट जाएगा, लेकिन जब वेट का टाइम आया नज़दीक आया तो वो कुछ जो 100 ग्राम वजन है वो घटना मुश्किल हो गया। ये इसमें कोई मतलब हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई कितना मार्जिन होता है, जो रूल्स हैं वो कितना मार्जिन देते हैं, मतलब आपको एग्जैक्ट 53 है तो 53 अगर आपको एग्जैक्ट जैसे 50 दिखाना है तो 50 से नीचे ही होना चाहिए, ऊपर अच्छा। आपका 50 ग्राम भी नहीं देखेंगे। 50 से जरा भी 50 के ऊपर हुआ तो डिस्क्वालीफाई है वो। सर इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे उसको लग रहा था कि 100 ग्राम उसका वेट ज्यादा है, तो ऐसे कम वेट के सॉक्स पहन ले या शूज थोड़े हल्के वेट के पहन ले, इस तरह का कुछ रहता है क्या कि आप 100 ग्राम मैनेज कर लो सॉक्स चेंज करके, या विदाउट सॉक्स चले जाओ? सर ऐसा होता है कि एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में साफ क्लियर लिख रखा है कि आप जब वेट देने जाओगे तो उसी रेसलिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाओगे जिसमें आप बाउट लड़ोगे, उसमें मैट्स कुछ अलाउ नहीं होते वेट के टाइम पे। तो वो कॉस्ट्यूम पहन के वहां गई होगी, वही जिसको खेल की बानी वो कंपटीशन। अब ललित जी जरा जो यहाँ हमारे यहाँ बातें हो रही हैं कि इसमें कोई साजिश हो गई, कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई, नहीं सर ऐसी कोई, देखो आप जो जब ओलंपिक लेवल पे ऐसी कोई साजिश नहीं होती, क्योंकि विनेश जो है सीनियर प्लेयर है, विनेश को भी पता है कि हाँ भाई नेक्स्ट डे वेट होता है। और कई बार मैंने जैसे आपको बताया कई चीज़ें ऐसी होती है प्लेयर के हाथ में नहीं, क्योंकि जब पसीना ही नहीं आएगा तो वजन कहाँ से घटाओगे आप, जब बॉडी के अंदर कुछ रहेगा ही नहीं तो कहाँ से घटाओगे आप। कल बाउट पूरे दिन भी लड़ी वेट ला के, क्योंकि परसों तो बाउट खेली नहीं, कल वेट लाया उन्होंने, पूरे दिन बाउट खेली, तो बॉडी के अंदर जो है पसीने उस पानी की कमी हो जाती है। ठीक है उन्होंने लिक्विड डाइट लेती रहे होंगे, उन्हें पता कि हाँ पे घटा ली, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कई बार जो है ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसमें जो है वेट घटना ही मुश्किल हो जाता है, प्लेयर कितनी ही कोशिश कर ले, फिर जो है अगर वो कोशिश भी करता है तो उसका पसीना। तो इसमें आपको कहीं दूर दूर तक कोई साजिश नहीं, इसमें कोई सर कोई साजिश नहीं है, क्योंकि जो है वहाँ पर जो ओलंपिक कमेटी जो होती है वहाँ पे जो वेट चेक करने वाले वो होते हैं, रेफरीज जो ड्यूटी लगाते हैं वो अलग अलग कंट्री के होते हैं, एक ही कंट्री के नहीं होते, और वो तो उनको किसी और देश के प्लेयर से कोई लेना देना कुछ नहीं होता। वो तो वहाँ पर जो अलग अलग कंट्री है उनके लिए तो वहाँ पे वो कॉल करते हैं भाई इस कंट्री का प्लेयर आओ और अपना वेट चेक कराओ और जाओ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा, सब कुछ होता है। तो चलिए, तो एक जवाब हमको मिल गया, हमारे नेताओं को मिल गया जो ये बातें कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल सर, एक सवाल में और अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ साजिश तो नहीं है, उम्मीद कुछ बची है? नहीं उम्मीद सर कुछ नहीं है, ये तो क्लियर रूल है, अगर आप वेट नहीं दिखाओगे तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो। अपील भी नहीं हो सकती नहीं, इसके ऊपर कोई टाइम भी नहीं मिलता कि कुछ भी नहीं, इसके लिए फिर उन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का आर्टिकल 11 में जो रूल बुक है उसमें साफ दे रखा है कि अगर आपका वेट नहीं आएगा तो आप का जो मेडल है वो नहीं दिया जाएगा किसी को। अब जो है ये ऐसा होगा कि जो सिल्वर मेडल है किसी को नहीं मिलेगा, गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मिलेंगे इस वेट। सर जो दूसरी बात और नहीं समझ में आ रही वो ये कि विनेश फोगाट के साथ तो इतने सारे लोग चलते होंगे, उनके पर्सनल कोच होंगे, कोई टीम का कोच होगा, डाइट देने वाले लोग होंगे, ऐसा तो नहीं खिलाड़ी अपने मन से कुछ भी खा लेता है? नहीं खा सकता। तो एक एक चीज पूरी तुली होती है ना। पर विनेश जैसे प्रोफेशनल इस लेवल पे, ओलंपिक जैसे लेवल पे जो प्लेयर जाते हैं उनकी पूरी टीम साथ में होती है, पर्सनल कोच भी होते हैं, पर्सनल फिजियो भी होते हैं, पर्सनल डाइटिशियन भी होते हैं, सब होते हैं, और सब एक एक चीज चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि कई बार बॉडी के अंदर कुछ बचता ही नहीं कि आपका स्वेट आउट होगा तो आप करोगे क्या? तो इसमें किसी की जिम्मेदारी बनती है उनके सपोर्ट स्टाफ में से? नहीं, सपोर्टिंग स्टाफ को देखना चाहिए था कि भाई कई बार मैंने कहा भाई पोजीशन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि प्लेयर्स भी क्या कर सकते हो, और फिर सपोर्टिंग स्टाफ भी जब पसीना ही नहीं आएगा सपोर्टिंग स्टाफ को। हाँ, ये है सपोर्टिंग स्टाफ, मैंने बताया आपको पहले ही, उन्होंने चेक कर रहे थे, रेगुलर चेक कर रहे थे उसका वेट, और वो कह रहे थे सुबह तक जब हम ले गए मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक था।
और अब देखिए दीपेंद्र हुड्डा में अभी संजय सिंह ने ये साजिश वाली बात कह दी, उन्होंने ये एक बात जो है शगुफा छोड़ा, उसका जवाब ललित जी ने आपको दे दिया। ललित जी की बात विनेश फोगाट के कोचेस से, सपोर्ट स्टाफ से हुई है आज सुबह। वो जो बता रहे हैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि पूरी जो सपोर्ट स्टाफ था उन्होंने वो वेट चेक किया, सुबह 5:30 बजे तक वेट चेक किया, वेट बिल्कुल ठीक था उनका। लेकिन जब वहां पर जिस जगह ऑफिशियली वेट चेक होना होता है वहां पर गए तो 100 ग्राम ज्यादा था, इसमें वो कुछ कर ही नहीं सकती थी ये, क्योंकि 15 मिनट उन्होंने बताया मिलता है आपको, 15 मिनट के अंदर अंदर आपको अपना ऑफिशियली वेट रजिस्टर कराना है। वो टाइम दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपका वेट होगा, और उसके बीच में अगर आप करेक्ट वेट नहीं दिखा पाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ये रूल्स हैं, उनको मालूम चल गया होगा पहले, उन्होंने कहा कि बाहर भी वेइंग मशीन रखी रहती है तो उनको पता चल गया था कि वो ओवरवेट हो रही हैं, 100 ग्राम ही ओवरवेट हुई हैं भले ही। उसके बाद उन्होंने कोशिश की होगी, उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने सारे प्रयास किए होंगे, एक्सरसाइज किया होगा, जो कुछ कर सकता है कोई एथलीट कि वेट डाउन हो जाए, लेकिन वेट डाउन नहीं हो पाया। अब इसके लिए उनके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें से किसी की जिम्मेदारी बनती है। अब ये तो आप जैसे लोग, ललित जी जैसे लोग ज्यादा बता सकते हैं इसके बारे में। दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो भी सुन लीजिए। तो हरियाणा से ही आते हैं, कुश्ती से नाता भी है इनका, सुनते हैं। मैं गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं, सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी, हमारे देश का गौरव बढ़ाने का उन्होंने काम किया था। जब सारे दुनिया के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और मैट पे थे, तो वो महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए वो धरने की दरी पे बैठी थी। महीनों तक अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के उन्होंने महिला खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, जब दुनिया के बाकी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो पूरे देश और दुनिया की नज़र में वो ट्रू चैंपियन। ये बात सही है, विनेश फोगाट एक खिलाड़ी के तौर पर जो कुछ कर सकती थी उन्होंने किया, देश को इस मुकाम तक वो लेकर के गई, फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर बनी है भारत की, और ऐसा मुकाम हासिल उन्होंने किया। वो जो बाउट के बाद वो हासिल करती, देश की नज़र में उन्होंने वो पहले ही हासिल कर लिया है।